हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बजट्स, जो बजटरी एंड बजट्स वाले चैप्टर के अंदर है। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, अगर आप लोगों ने नोट्स लिए हुए हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट वाले नोट्स हैं। तो आपको जो पहली पीडीएफ आपको मिली है फर्स्ट एमए फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट वाली, उसको ज़रूर करना है। सेकेंड यूनिट के अंदर ही क्या क्या है, बजटरी कंट्रोल है। बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, सारा थ्योरेटिकल है। पढ़ना आपको सब समझ में आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बजट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी एग्जाम एमकॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो हम करते हैं। सो वी आर डूइंग नाउ व्हाट, द इंपॉर्टेंट बजट्स। तो इंपॉर्टेंट बजट्स कौन कौन से मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं एंड अदर्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बना होता है, यानी कि फिक्स रहता है, और ये एज्यूम करता है कि जो चेंज है, यानी कि एनवायरनमेंट है, वो चेंज नहीं करेगा। यानी कि इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट अगर चेंज कर रहा है तो इट विल नॉट चेंज। फिक्स्ड बजट यानी फिक्स रहता है, वो सिंपल सी चीज़ है, नाम से पता चल रहा है। इट एज्यूम्स दैट द वर्किंग कंडीशंस रिमेन स्टैटिक। स्टैटिक रहती है, चेंज नहीं रहती है। यानी कि इसके बहुत सारे लिमिटेशंस बन जाएंगे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम नहीं देगा, और अगर डायनेमिक सिचुएशन है जो कि ऑब्वियसली होती है तो फिक्स बजट वहाँ पे काम नहीं देगा, एक्सेट्रा। ये सारे इसके फिक्स बजट के लिमिटेशन बन जाएंगे। तो फिक्स बजट समझ में आ गया बिल्कुल इजीली, नाम से पता चलता है। इसी का ही अपोजिट हो जाता है फ्लेक्सिबल बजट, जो कि एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पे प्रिपेयर किया जा सकता है। कंपैरिजन करना बहुत यहाँ पर ईजी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबिलिटी के हिसाब से कॉस्ट को क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि सेमी वेरिएबल, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। उसके हिसाब से क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। इट अज्यूम्स दैट द वर्किंग कंडीशंस चेंजेस, यानी कि डायनेमिक है, चेंज करता है, तो इट कैन ऑल्सो बी अल्टर्ड, है ना, तभी वो फ्लेक्सिबल नाम कहला रहा है उसका। कॉस्ट कैन बी इजिली असर्टेन्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। अभी मैंने क्या कहा, क्लासिफिकेशन ऑफ किसके बेस पे होता है, वेरिएबिलिटी के बेस पे होता है। फ्लेक्सिबल बजट भी बहुत इजी था, नाम नाम से पता चल रहा है, इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। एंड वेरिएबिलिटी के हिसाब से कॉस्ट क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर, और फिक्स बजट के अंदर कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, वेरिएबिलिटी वगैरह के बेस पर नहीं होता है, तो वहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो देर इज़ नो कॉस्ट क्लासिफिकेशन इन फिक्स्ड बजट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बजट थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं रोलिंग बजट, उससे पहले बात करते हैं करंट बजट की। करंट, नाम चल रहा है, नाम से पता चल रहा है करंट पीरियड को लेकर है, यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर के लिए हमने एक बजट बनाया है, उसे क्या कहेंगे हम, करंट बजट कहेंगे। क्लियर है, करंट बजट बना लिया। अब जो ये करंट बजट है, इसी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ला कर ना हमने दूसरे दूसरे साल में भी यूज़ कर लिया। सो दिस बिकम्स व्हाट, रोलिंग बजट। रोलिंग बजट बन जाता है, यानी कि इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करके वी हैव अप्लाइड इट टू द सेकेंड ईयर, द नेक्स्ट ईयर, है ना, तो वो क्या बन गया, रोलिंग बजट। रोल कर दिया गया है इनटू द नेक्स्ट पीरियड। इजी, इस तरीके से समझ सकते हो। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस बजट दैट इज अपडेटेड रेगुलरली व्हेन द अर्लियर बजट एक्सपायर्स, और वी कैन से इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ करंट बजट। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, करंट बजट का एक्सटेंशन कौन सा है, भाई रोलिंग बजट है। ईजी, बहुत ईजी। अब आगे बढ़ते हैं, दो तीन और कर लेते हैं। देन देयर कम्स मास्टर बजट। मास्टर बजट एक मतलब क्या है, समरी है किसकी, फंक्शनल बजट्स की। फंक्शनल बजट्स आर दोज बजट्स जो कि फंक्शन के बेस पर क्लासिफाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, ट्रेनिंग बजट, एक्सेट्रा। तो अपने फंक्शन के बेस पर जिसे आप क्लासिफाई करते हो, तो वो क्या कहलाता है, फंक्शनल बजट्स कहलाते हैं, जैसे कि ये सारे। और इन्हीं की ही समरी फॉर्म क्या कहलाती है, मास्टर बजट कहलाती है, हमेशा ध्यान रखना है। इजी, अब इनके पॉइंट्स पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा क्या कुछ है। नेक्स्ट इज कैश बजट विच इज़ रिलेटेड टू कैश, जिसके अंदर सिर्फ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ही होता है। ठीक है, ये बेसिक बजट के टाइप्स थे, और आपको कौन कौन से बजट के टाइप्स करने। नेक्स्ट इज ज़ीरो बेस बजटिंग। ज़ीरो बेस बजटिंग यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इस बजटिंग के अंदर वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हमें जो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी प्रोग्राम्स थे, वो सारे ज़ीरो पे कर दिए हमने। ठीक है, अब वी आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, एंड वी आर कंसीडरिंग फ्यूचर। फ्यूचर को देख के, ऑब्वियसली फ्यूचर को देख के ही बजट बनाएंगे ना, तो बजटिंग कैसे कर रहे हैं हम, फ्यूचर को देख के कर रहे हैं, एंड स्टार्टिंग बिल्कुल स्क्रैच से। पास्ट एक्सपीरियंस को काउंट नहीं कर रहे हैं, नहीं वहाँ पर देख रहे हैं, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, वी आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। दिस इज जीरो बेस्ड बजटिंग। ईजी, ये भी होता है कंप्लीट।
एक आता है परफॉर्मेंस बजटिंग। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? परफॉर्मेंस बजटिंग करना। मैंने काफ़ी वीडियोस के अंदर आपको होमवर्क नहीं दिया है, सो दिस इज़ योर होमवर्क, परफॉर्मेंस बजटिंग करना। ठीक है, ये कर लोगे आपका खत्म हो जाएगा, ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, एंड रीड ज़रूर कर लेना जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, मतलब अगर आपके पास नोट्स हैं वो वाले, तो एमए का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो मेरे नोट्स हैं। ठीक है, रीड कर लेना, बिल्कुल रीडिंग में गिवन है, थ्योरेटिकल गिवन है, रीड करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसी के अंदर जीरो बेस बजटिंग भी है, परफॉर्मेंस बजटिंग भी होगी शायद, कर लेना। ठीक है, अब लास्ट वीडियो बचती है, लास्ट लेक्चर बचता है, जो कि किसके ऊपर है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझने लायक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ज़रूर करेंगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट आता है जो कि है डिविजनल परफॉर्मेंस, उसके बेस पर आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो मैं आपको करवाऊंगा पीपीटी से बनाकर, अच्छे से बनाकर, तो वो वीडियो तब आएगी। ठीक है, तो आपका तब जाकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, एज वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट CUET। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।